देखिए, मोल की कॉमन 3 डेफिनेशन होती है बच्चों। पहली डेफिनेशन क्या है? द कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। देखो, जैसे हम देखते हैं डेली लाइफ में, कलेक्शन ऑफ 7 डेज वी कॉल इट 1 वीक, कलेक्शन ऑफ 30 डेज इज कॉल्ड 1 मंथ, कलेक्शन ऑफ 12 ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड 1 डजन। उसी तरह से बच्चों, कलेक्शन ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड 1 मोल। दूसरी डेफिनेशन क्या है? 1 मोल इज दैट सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि हर वो सब्सटेंस 1 मोल है जिसके अंदर ये वाले पार्टिकल हैं। और ये एसआई डेफिनेशन है। एसआई डेफिनेशन क्या कहती है बच्चों? 1 मोल इज दैट सब्सटेंस विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज। ये एंटिटीज होती है अनब्रेकेबल स्पीसीज, यानी कि एटम। एलिमेंट के सबसे स्मॉल पार्टिकल्स को एलिमेंट्री एंटिटी बोल देते हैं और वो एटम होते हैं। तो 1 मोल इज दैट सब्सटेंस विच कंटेन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज एज प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। देखो, जैसे यूं मान लेना, अब 1 मोल सब्सटेंस है, हम जानते हैं 1 मोल के अंदर एवोगैड्रो नंबर एंटिटीज होती हैं, एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं। ओके, और यही पार्टिकल किसके अंदर है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 के अंदर है बेटा। यानी कि कार्बन 12 का आइसोटॉप का अगर 12 ग्राम हम कोल लेते हैं तो उसके अंदर भी यही पार्टिकल हैं, और इस नंबर को हम जानते ही हैं, एवोगैड्रो नंबर के नाम से जानते हैं। तो या तो यूं कह दो 1 मोल वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर एवोगैड्रो पार्टिकल प्रेजेंट है, या यूं कह दो 1 मोल वो सब्सटेंस है जिसके पार्टिकल्स इसके इक्वल हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज एज प्रेजेंट इन दिस, अब इसके अंदर कितने पार्टिकल हैं? एवोगैड्रो पार्टिकल हैं। तो इस तरह से हम 1 मोल को 3 डिफरेंट वेज में डिफाइन कर सकते हैं। ओके, अब देखिए मोलर मास। मोलर मास क्या होता है बच्चों? मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। इट इज मास ऑफ 1 मोल सब्सटेंस। ये मोलर मास किसके इक्वल होता है? ईदर इट इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास, और इट इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इट इज इक्वल टू ग्राम फॉर्मूला मास। तो ये हम एटॉमिक मास को ग्राम में ले सकते हैं तो वो भी मोलर मास होगा, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में ले लो वो भी मोलर मास है, या फॉर्मूला मास को ग्राम में ले लो वो भी मोलर मास है। अब जैसे किसी का भी मोलर मास हो, उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे? हमेशा याद रखना, एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। ओके, अब जैसे मान लीजिए 1 मोल वाटर है, तो वाटर का मोलर मास कितना होगा? 2 + 16 18 ग्राम हो जाएगा। उसको ग्राम में एक्सप्रेस करना है, यानी कि न्यूमेरिकली बच्चों जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम ग्राम में ले लेंगे, तो दैट विल बी मोलर मास। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस होती, इट्स मोलर मास इज 2 ग्राम। 1 + 1 2 होता है। 1 मोल मीथेन है तो 12 + 4 इट इज 16 ग्राम। 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, मास ऐड कर दो, 2 + 32 + 64 इट इज 98 ग्राम। मान लीजिए 1 मोल अमोनिया है तो 14 + 3 इट इज 17 ग्राम। तो जिसका जो फॉर्मूला है उसी का मास ले लो। सबके मोलर मास अलग अलग हैं क्योंकि मोलर मास फॉर्मूला से निकलते हैं, सबके डिफरेंट फॉर्मूला है, इसलिए सबके डिफरेंट मोलर मास हैं। लेकिन पार्टिकल्स कितने होंगे? इसमें भी एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल होंगे, इसके अंदर भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। ये भी सब मोल हैं तो इसके अंदर भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। 1 मोल है तो एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। ये भी 1 मोल है, इसके अंदर भी एवोगैड्रो मॉलिक्यूल होंगे। तो मोल इक्वल पार्टिकल इक्वल। डिफरेंस क्या है? सिर्फ मोलर मास डिफरेंस है बच्चों, क्योंकि मोलर मास सबके फॉर्मूले मास से निकलते हैं, तो सबके अलग फॉर्मूलाज हैं, इसलिए सबके अलग मोलर मास होते हैं। अब मैं इसी में 2-3 एग्जांपल और लेता हूं। देखिए, अब जैसे मान लीजिए अब 1 मोल आयरन है या 1 मोल सोडियम ले लिया मैंने, तो 23 ग्राम है। ये ग्राम एटॉमिक मास है तो मोलर मास बोलेंगे इसको भी।
अब इसके अंदर कितने एटम होंगे एवोगैड्रो, इसमें एटम होंगे क्योंकि एटॉमिक फॉर्म में है ये। अब 1 मोल नाइट्रोजन है, मास 14 ग्राम, इसमें भी एवोगैड्रो एटम होंगे। लेकिन अगर 1 मोल नाइट्रोजन गैस होती तो मास 28 ग्राम होता। ये ग्राम एटॉमिक मास है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है ना। इसके अंदर भी एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे, लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल होंगे बेटा। ये एटॉमिक फॉर्म में है तो एटम है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है तो मॉलिक्यूल है। तो सबके मोल इक्वल हैं, पार्टिकल इक्वल हैं, बट सबके मास अलग हैं क्योंकि सबके फॉर्मूला डिफरेंट है बच्चों। बस मोलर मास चेंज होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला। अब देखिए बच्चों, ऑलमोस्ट जो मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम होती हैं वो यूनिटरी मेथड से सॉल्व होती हैं। कितना सिंपल है देखो, 1 मोल वाटर है, मास 18 ग्राम, पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर फिक्स, ठीक है। अब अगर वो 2 मोल वाटर लेते हैं तो मास डबल हो जाएगा, 18 2 36, पार्टिकल भी डबल हो गई। 3 मोल वाटर लेते हैं तो 8 3 54, मास 54 ग्राम, पार्टिकल 3 टाइम्स, मास भी 3 टाइम्स, पार्टिकल से 3 टाइम्स। अगर हम 4 मोल वाटर लेते हैं तो 18 4 72 ग्राम, और पार्टिकल भी 4 टाइम्स हो गए बच्चों। तो जैसे जैसे मोल इंक्रीज होते हैं मास डबल ट्रिपल 4 टाइम हो जाएगा, पार्टिकल भी इंक्रीज होते जाएंगे। अब जैसे ये 1 मोल आयरन है, इसका मास 56 है, एटम तो एवोगैड्रो नंबर है। अगर 2 मोल आयरन होता तो मास कितना होता, 2 × 56, पार्टिकल कितने होते हैं, 2 × Na। अगर 3 मोल आयरन होता है, पार्टिकल्स विल बी 3 × 56, इसमें मास 3 × 56, पार्टिकल क्या होंगे 3 × Na। तो एक अच्छी बात क्या बच्चों, किसी का भी मोलर मास लो दैट कंटेन्स एवोगैड्रो पार्टिकल, ये मोलर मास है बेटा तो एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे, याद रखना। तो इन दिस वे दिस इज वेरी सिंपल इंपेरिकल रिलेशन ऑफ मोल, मोलर मास एंड। एक है बच्चों मोल और वॉल्यूम, 1 मोल की वॉल्यूम। अब 1 मोल गैस की वॉल्यूम क्या होगी एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एसटीपी कंडीशन बोलते हैं इसको। 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम बेटा, यानी कि 1 मोल ऑफ ईच गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम, और ml में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, ये ml में आ गया बेटा। ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दे दिया मैंने यहाँ पे, प्रेशर 1 atm होता है, टेम्परेचर 273 होता है, ओके। अब देखिए मान लीजिए गैस में हमेशा एट एसटीपी लगाना होता है, एट एसटीपी कंडीशन। 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, मास कितना है 2 ग्राम, पार्टिकल कितने हैं एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम कितनी है 22.4 लीटर होगी। देखिए सिर्फ मास चेंज होगा बेटा, पार्टिकल फिक्स, वॉल्यूम फिक्स। अगर हम लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन गैस, मास 28 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि मास, मोलर मास तो फॉर्मूले पे डिपेंड करता है। पार्टिकल 1 मोल है तो पार्टिकल फिक्स रहेंगे और वॉल्यूम भी फिक्स होगी बच्चों। अब मान लीजिए 1 मोल मीथेन गैस है, मास होगा 12 + 4 16 ग्राम, ये मोलर मास है सारे के सारे। पार्टिकल 1 मोल है तो एवोगैड्रो विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। तो देखिए सबके मोलर मास अलग हैं, तो ऑल दीज मासेज आर मोलर मासेज, यानी कि 1 मोल के मास है बच्चों ये। तो मोल इक्वल, पार्टिकल इक्वल, वॉल्यूम इक्वल। ये वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन पे है, ये ध्यान रखना, दिस इज एट एसटीपी कंडीशन, ओके। तो मोलर मास सबका अलग होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंट फॉर्मूला, मोलर मास इज डिफरेंट। तो मोल इक्वल, पार्टिकल इक्वल, वॉल्यूम इक्वल बेटा। अब देखो अगर हम मान लेते हैं डबल कर देते हैं, जैसे मैंने यहां बोल दिया 2 मोल मीथेन, देन व्हाट दिस मीन, मास डबल हो जाएगा, पार्टिकल भी डबल हो जाएंगे और वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा।
अब मान लीजिए 3 मोल मीथेन है, मास 16 3 48 ग्राम, पार्टिकल्स 3 इंटू एवोगैड्रो नंबर, वॉल्यूम 3 इंटू 22.4 लीटर बच्चों। तो वेरी इंपेरिकल रिलेशंस हैं, ऑलमोस्ट यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं। ये सारे 1 मोल की प्रॉपर्टी थी। जैसे मोल इंक्रीज होंगे तो मास भी इंक्रीज होगा, पार्टिकल इंक्रीज होंगे, वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ओके, लेट अस सी नेक्स्ट। देखो बच्चों, समटाइम्स क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन एट एनी डिफरेंट कंडीशन। अगर वॉल्यूम किसी डिफरेंट कंडीशन पे गिवन है, एसटीपी पे गिवन नहीं है, देन कन्वर्ट द वॉल्यूम एट एसटीपी। सबसे पहले क्या करना है, किसी और कंडीशन की वॉल्यूम को आप एसटीपी पे कन्वर्ट करेंगे एंड देन अप्लाई मोल कॉन्सेप्ट। तो ये इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, 5th चैप्टर में आएगी ये, अप्लाई आइडियल गैस इक्वेशन, जिसका नाम है P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। एक तरफ गिवन कंडीशन पुट कर दो, एक तरफ एसटीपी पुट कर दो। अब एसटीपी कंडीशन में देखिए, प्रेशर क्या लेंगे आप, 1 atm फिक्स है, एटीएम हो या एमएम में होगा तो 760 mm होता है। टेम्परेचर कितना होगा, 273 केल्विन। तो वॉल्यूम निकाल लेंगे हम एसटीपी की, तो वॉल्यूम निकालनी है ना एसटीपी के बच्चों। ये तीनों गिवन होंगे आपको, P1V1 T1, ये गिवन कंडीशन है, ये तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे। इनमें से 2 प्रॉपर्टीज पता है हमें, प्रेशर और टेम्परेचर, यहां से ले लेंगे और वॉल्यूम हमें निकालनी है। तो यूजिंग दिस इक्वेशन पहले आप गिवन वॉल्यूम को एसटीपी कंडीशन पे चेंज करेंगे एंड एसटीपी कंडीशन पे आप मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, नाउ लेट अस सी हाउ टू मेक मोल्स। I took firstly simple example के how to convert the volume at STP condition। एक क्वेश्चन है, 10 लीटर हाइड्रोजन गैस एट दिस टेम्परेचर 27 डिग्री shows pressure of 2 atm। तो कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी कंडीशन। एसटीपी पे वॉल्यूम निकालनी है, कैसे निकालेंगे, गिवन कंडीशन ये ऊपर वाली लाइन में है, देखो प्रेशर 2 atm है, ये रहा बच्चों, टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस का मैंने केल्विन में चेंज कर दिया, वॉल्यूम 10 लीटर है, ये गिवन कंडीशन है। अब एसटीपी कंडीशन क्या है, प्रेशर एसटीपी पे स्टैंडर्ड होता है 1 atm, टेम्परेचर भी स्टैंडर्ड है 273 केल्विन, और वॉल्यूम निकालनी है बच्चों हमने। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, P1V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2V2 अपॉन T2। तो इसको सॉल्व करके और आप V2 निकाल लेंगे। तो दिस इज, अब ये लीटर में है तो लीटर में आंसर आ जाएगा, तो आप इसको सॉल्व करके फिल कर लेना। ये एट एसटीपी कंडीशन आ गई बच्चों। तो मैंने क्या किया, एक तरफ एसटीपी कंडीशन लगा दी, इधर गिवन कंडीशन लगा दी। तो इस तरह से हमने इस वैल्यू में पुट करेंगे बेटा, P1V1 T1 तीनों यहाँ पुट कर देंगे, P2 और T2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे एंड आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज गेट V2। आपको मैथमेटिकली सॉल्व करना आता है। तो इस तरह से हम किसी भी वॉल्यूम को, अगर वो एसटीपी पे नहीं है तो यूजिंग दिस इक्वेशन सबसे पहले आपको वॉल्यूम एसटीपी पे चेंज करनी है एंड देन वी कैन अप्लाई मोल कंसेप्ट। ये एक मोल कंसेप्ट का वेल नोन चार्ट है, सबको पता ही होगा बेटा। एक मोल सब्सटेंस है, एक मोल सब्सटेंस कोई भी हो, एवोगैड्रो पार्टिकल होंगे। इस नंबर को हम Na से लिखते हैं। एक मोल की वॉल्यूम ये होगी, अगर गैस है तो बच्चों याद रखना, ये वॉल्यूम लिक्विड सॉलिड पे नहीं लगानी, ये वॉल्यूम लिक्विड और सॉलिड के ऊपर ये वाली कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा बेटा, याद रखना। लिक्विड सॉलिड पे ये लगेगा, ये लगेगा, ये नहीं लगेगा, ये सिर्फ गैस पे लगता है, ध्यान रखना। ओके, तो एक मोल गैस की वॉल्यूम कितनी क्या होगी, 22.4 लीटर एंड 1 मोल का मास क्या होगा, मोलर मास। और मोलर मास होते क्या है, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो ये आपस में तीनों लिंक हैं, यानी कि इस पार्टिकल, इन पार्टिकल की मास क्या होगा, इनका मास मोलर मास होगा बेटा, और इन पार्टिकल की वॉल्यूम क्या होगी, ये वॉल्यूम होगी, क्योंकि ये आपस में भी इक्वल है एक दूसरे के साथ।
तो इस वॉल्यूम में इतने गैस के पार्टिकल होंगे और इस पार्टिकल की ये वॉल्यूम होगी बेटा, और इस वॉल्यूम का मास क्या होगा, मोलर मास, और मोलर मास की वॉल्यूम क्या होगी, ये होगी। ये डायरेक्ट रिलेशन से आपस में। और इन पार्टिकल्स का मास क्या होगा, मोलर मास, और मोलर मास में कितने पार्टिकल होंगे, एवोगैड्रो बेटा। तो ये मोल के थ्रू भी हम इनको जोड़ सकते हैं, यानी कि यहां से अगर देखो यहां से यहां आए, यहां से आ गए बेटा, या यहां से वहां गए, वहां से वहां चले गए, तो हम एक दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, या तो मोल के थ्रू कर दें या डायरेक्ट कर दें बेटा। ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं, और ये आपस में इक्वल हैं, तो ये मोल का साइकिल बोलते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी एक मोल की है, इसलिए सारी प्रॉपर्टी एक दूसरे के साथ आपस में इक्वल हैं, ये ध्यान रखना। जैसे 1 मोल वाटर, मास, मोलर मास 18 ग्राम, पार्टिकल्स एवोगैड्रो। ओके, तो ये मोलर मास हमारा। 1 मोल मिथेन है, वाटर लिक्विड था, ये गैस है, तो गैस पे है तो 3 चीजें आएंगी गैस के ऊपर। मोलर मास 16 ग्राम, 12 + 4 पार्टिकल्स एवोगैड्रो नंबर। और अब गैस है बच्चों, तो वॉल्यूम क्या होगी इसकी, 22.4 लीटर गैस एट एसटीपी। तो देखिए मोलर मास दोनों के डिफरेंट है, इसका 16 था, इसका 18 है बेटा। लेकिन गैस वाला कॉन्सेप्ट वाटर पे नहीं लग सकता, क्योंकि वाटर लिक्विड है, ये सिर्फ गैस पे लगेगा, ध्यान रखना। मान लेते हैं 1 मोल नाइट्रोजन गैस लिया मैंने, 1 मोल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। कोई कहता है अप्लाई मोल कंसेप्ट ऑफ ऑन नाइट्रोजन गैस, तो ये मोल कंसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं बेटा मैं। 1 मोल का मास क्या है, 28 ग्राम, ये मोलर मास है। 1 मोल के पार्टिकल क्या होंगे, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स फिक्स है बेटा। और 1 मोल वॉल्यूम क्या ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर एट एसटीपी। आप इन दो गैसेज में कंपेयर करके देखिए, दोनों में देखिए वॉल्यूम इक्वल, पार्टिकल इक्वल, सिर्फ मोलर मास डिफरेंट है। क्योंकि दोनों के जो मोलर मास होते हैं ना बच्चों, आपको पता है मोलर मास फॉर्मूले से निकलते हैं, दोनों के डिफरेंट फॉर्मूला है, इसलिए दोनों के मोलर मास डिफरेंट है। ओके, तो इस तरह से आप किसी भी चीज के ऊपर बच्चों एक मोल कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। दिस आर वेरी सिंपल इंपेरिकल रिलेशंस। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि हाउ टू कैलकुलेट मोल। हाउ टू मेक मोल्स के 3 फॉर्मूलाज हैं। एन को रिप्रेजेंट करते हैं मोल से बेटा। अगर गिवन मास के मोल बनाने हैं, डिवाइड बाय मोलर मास। पार्टिकल्स के मोल बनाने हैं गिवन पार्टिकल्स के, तो एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। अगर मान लो किसी गैस की वॉल्यूम है एसटीपी कंडीशन पे, ये वॉल्यूम एसटीपी कंडीशन होनी चाहिए बच्चों, वरना मोल कंसेप्ट नहीं लगेगा, ध्यान रखना। तो 22.4 लीटर से डिवाइड कर दो। तो इस तरह से आप डायरेक्ट मोल कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, पहले मैं इस फॉर्मूले के एग्जांपल लेता हूं 20 वाले के। देखो, कोई कहता है किसी पैकेट में 12 एप्पल हैं, तो पार्टिकल है ये, तो कितने मोल बनेंगे, गिवन पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, बन गए मोल। मान लेते हैं एक बैग के अंदर 100 क्रिकेट बॉल्स हैं। आपसे कोई कहता है कितने मोल हैं ये उस बैग के अंदर, कितने मोल हैं बॉल्स के, मोल निकालने हैं बेटा। तो गिवन पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर, ये मोल बन गए। मान लेते हैं आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, सेक्शन ए में 40 स्टूडेंट्स हैं मान लीजिए आप, तो उसमें कितने मोल स्टूडेंट हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर बच्चों। मान लेते हैं एक आदमी के पास 2 आईज होती हैं बेटा, तो कोई कहता है मोल में कन्वर्ट करो, कितने मोल आईज हैं, तो 2 अपॉन एवोगैड्रो नंबर बेटा। तो वेरी सिंपल है बच्चों, पार्टिकल जितने भी दिए हो एन से डिवाइड कर दो, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं, ठीक है ना। तो ये था मिडिल वाला फॉर्मूले की एप्लीकेशन। आपके पास 1000 रुपीज है, कितने मोल हैं निकालिए, तो रुपीज को एन से डिवाइड कर दो, बन गए मोल। ओके, मान लेते हैं मेरे पास 4 पेन है,
तो कितने मोल पेन है मेरे पास? 4 डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर बेटा। मेरे पास एक कार है, तो मेरे पास कितने मोल कार है? मोल में बताऊंगा तो क्या बताऊंगा बेटा? 1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर बेटा। तो बच्चों अगर पार्टिकल्स गिवन है तो सीधा एन से डिवाइड कर दो, मोल बन जाएंगे। एक बैग के अंदर 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। मोल बनाने बेटे कैसे बनाओगे? 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स को डिवाइड कर दो एवोगैड्रो नंबर से बेटा, ये बन गए मोल। तो कितने पार्टिकल हो एन से डिवाइड कर दो बच्चों, मोल बन जाते हैं। हाउ टू कैलकुलेट मोल्स इन वॉल्यूम? वॉल्यूम के मोल बनाने बेटा, और वॉल्यूम ऑफ गैस एसटीपी होने चाहिए। तो कैसे लगाओगे? लास्ट वाला फॉर्मूला लगेगा, समझ गए ना? देखो एग्जांपल मान लेते हैं 20 लीटर नाइट्रोजन गैस है, कितने मोल प्रेजेंट हैं? ये एसटीपी पर है सारी की सारी बच्चों, एट एसटीपी, ये लिखना पड़ेगा। पहला एग्जांपल, एसटीपी कंडीशन पे 20 लीटर नाइट्रोजन गैस है, तो मोल कितने हो गए बच्चों? 20 बाय 22.4। गिवन वॉल्यूम 20 लीटर है, इसे डिवाइड कर दिया, ये मोल बन गए। आप इसको सॉल्व कर लेना। मान लेते हैं 2.24 लीटर नाइट्रोजन गैस है एट एसटीपी, तो कितने मोल हो गए? 2.24 डिवाइडेड बाय 22.4, ये आ गए 0.1 मोल, 1/10। एक बैग में 1 लीटर मीथेन गैस है, कितने मोल हो गए 1 लीटर में? वॉल्यूम अपॉन 22.4। तो बच्चों कितने वॉल्यूम दी हो आपको, वॉल्यूम एसटीपी की होनी चाहिए। उस वॉल्यूम को ये गिवन वॉल्यूम ऊपर और 2.24 नीचे, हर बार ये नीचे आएगा, तो हम वॉल्यूम के मोल क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हाउ टू कैलकुलेट मोल्स? ये मास है बच्चों, मास में मोल कैसे बनते हैं देखिए, 4 एग्जांपल्स देंगे। गिवन मास बाय मोलर मास। अब हीलियम का मोलर मास क्या है? 4, सबको पता है इस बात का। तो मोल बना दो बेटे, इसमें कितने मोल बन गए? गिवन मास 52, मोलर मास 4, इट इज 13 मोल। इसके मोल बनाने बेटा, गिवन मास 90 ग्राम, मोलर मास वाटर का आपको पता है 18 होता है, ऐड कर लेना 16 + 2, 18 ग्राम। मोलर मास हमेशा ग्राम में होते हैं, ध्यान रखना। मॉलिक्यूलर मास एएमयू में होते हैं, एटॉमिक मास एएमयू में, लेकिन बच्चों ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी कि उनको ग्राम में हम लेंगे तो वो मोलर मास बन जाते हैं। तो इसका मोलर मास 18 ग्राम, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 5 मोल। अब ग्लूकोज है, इसका मोलर मास क्या होगा? आपको याद होना चाहिए, 180 होता है। अगर याद नहीं है तो कैलकुलेट कर लो, तो कितने मोल बन गए? गिवन मास बाय मोलर मास 1/10, यानी कि 0.1 मोल। अब इसका मोलर मास निकालना, चलो मैं निकाल देता हूं। पहले मोलर मास निकालो उसका। पोटेशियम का 39, मैंगनीज 55, O4 का 64, इट इज टोटल 158 ग्राम आ गया मोलर मास। मोल कितने बनेंगे? गिवन मास बाय मोलर मास, आप इसको निकाल लेना, ये बन गए मोल्स बच्चों। तो किसी का भी मास गिवन हो, अप्लाई दिस फॉर्मूला एंड गेट नंबर ऑफ मोल्स। तो दिस इज वेरी सिंपल वे ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मोल्स। ये आपके सामने 2 डायग्राम्स है, देखो बच्चों। इसमें 300 ग्राम वाटर है इस बीकर के अंदर, और ये एलपीजी गैस का सिलेंडर है 14 केजी का। 14 केजी गैस है इसके अंदर बच्चों। दोनों के अंदर हमने मोल निकालने हैं। कैसे निकालेंगे देखो बेटा, मोल भी निकाल देंगे, मॉलिक्यूल भी निकाल देंगे। कैसे करेंगे देखो बच्चों, पहले इसके मोल बनाते हैं। गिवन मास बाय मोलर मास। इस बीकर में 300 ग्राम वाटर है बेटा, 300 को 18 से डिवाइड कर दो, ये बन गए मोल। अब फॉर्मूला लगा दो, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो 300/18 में कितने पार्टिकल होंगे? मल्टीप्लाई कर दो, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय
300 डिवाइडेड बाय 18, ये टोटल मॉलिक्यूल आ गए बेटा, मॉलिक्यूल्स। तो मैंने मोल के साथ साथ मॉलिक्यूल निकाल दिए, इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स आ गए बच्चों। इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल हैं, इसका वेट दे रखा है 14 kg, तो ग्राम में कितना हो जाएगा वेट, 14,000 ग्राम। एलपीजी का मोलर मास कितना ऐड कर लो, 12 4 जा 48 और 10 58 ग्राम। तो पहले कितने मोल बने, मोल बनाइए, 14,000 डिवाइड बाय 58, ये मोल बन गए बच्चों। इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो इसकी वैल्यू आ गई, एक मिनट, 14,000 डिवाइड बाय 58, 241.3 मोल आ गए। अब मॉलिक्यूल निकालने हैं, एलपीजी के कितने मॉलिक्यूल हैं, एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं बच्चों, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। 241.3 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय 241.3, तो ये आपका आंसर आ गया बेटा। तो इस तरह से बच्चों हम किसी भी सब्सटेंस के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन फॉलोइंग, 52 मोल हीलियम, 52 ग्राम हीलियम, 52 AMU हीलियम। देखो पहला पार्ट क्या है, 52 मोल है, इसे तो डायरेक्ट लग जाएगा बच्चों। वी नो 1 मोल हीलियम, 1 मोल किसी का भी हो, एवोगैड्रो एटम होते हैं, तो 52 मोल में सीधा आंसर आ गया, एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 52 एटम्स आ गए बच्चों। ये सेकंड पार्ट देखो बच्चों, मास दे रखा है, तो पहले मोल बनाओ, गिवन मास बाय मोलर मास। हीलियम का गिवन मास है 4 ग्राम, सॉरी 52 ग्राम। मोलर मास हीलियम का पता ही आपको, ये जो 4 होता है इसको ग्राम में ले लेंगे, 4 ग्राम, तो 13 मोल बन गए। अब 13 मोल के एटम निकाल देंगे। एक मोल हीलियम में कितने एटम होते हैं, एवोगैड्रो नंबर, तो 13 मोल में कितने एटम होंगे, 13 इंटू एवोगैड्रो नंबर, आंसर आ गया आपका। अब Na की वैल्यू पुट करनी आती है आपको, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट करके इसको सॉल्व कर लेना बेटा। और जो लास्ट वन है बच्चों, इसमें मोल कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें जनरल एक अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है बेटा। अब हीलियम का मोलर मास तो 4 ग्राम है, लेकिन बच्चों हीलियम का एटॉमिक मास तो 4 है, 4 AMU, यानी कि सिंगल एटम का मास तो 4 AMU है। मोलर मास 4 ग्राम है, जिसमें 1 मोल पार्टिकल होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास, सिंगल एटम का मास तो 4 AMU है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम डायरेक्ट निकाल देंगे हम। ऊपर 52 AMU गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, एक एटम का मास ले दिया मैंने, AMU से AMU कैंसिल हो गया, सीधे 13 एटम आ गए डायरेक्ट। तो इसलिए बच्चों इसमें एक जनरल कॉन्सेप्ट है बेटा, एटॉमिक मास लेना, ग्राम नहीं लेना, AMU लेना बेटा, सिंगल एटम का मास। तो टोटल मास ये था, सिंगल एटम का मास ये था, डिवाइड कर दिया, एटम बन गए, 13 एटम आ गए। तो जब इस तरह से तीनों ये कंपैरिजन किया हो बच्चों, तो हम उसके एटम्स निकाल सकते हैं। एक ये शॉर्टकट डेवलप करते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल्स और एटम्स निकालने का। देखो वी नो 1 मोल में एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं, तो 2 मोल में 2 इंटू एवोगैड्रो, 3 मोल में 3 इंटू एवोगैड्रो बेटा। अगर n मोल सब्सटेंस होता तो कितने पार्टिकल होंगे, n इंटू एवोगैड्रो नंबर बेटा। तो ये हमारे पास एक डायरेक्ट मेथड आ गया। किसी के भी नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे तो लगा दो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, और n कहां से लाओगे बेटे, आपको पता ही है n की वैल्यू, गिवन मास बाय मोलर मास, या फिर अगर वॉल्यूम हो गैस की तो गैस की वॉल्यूम STP पे होनी चाहिए, तो गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 2.4 लीटर। तो मोल निकाल के यहां पुट कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, सीधे पार्टिकल आ गए। और एक बेस्ट शॉर्टकट माना जाता है बच्चों नंबर ऑफ एटम्स के लिए,
कोई सब्सटेंस वैसे मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट उसके अंदर एटम निकालने हैं, तो क्या करोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। एटोमिसिटी होती है नंबर ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। आइडेंटिकल एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल में एक जैसे कितने आइडेंटिकल एटम हैं? जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए बच्चों, अब ये शुगर है, इसमें कार्बन की एटोमिसिटी 12 है, कार्बन के 12 एटम एक जैसे हैं, तो यहाँ 12 पुट कर देंगे कार्बन एटम निकालने के लिए। हाइड्रोजन एटम निकालने हो तो हाइड्रोजन की एटोमिसिटी 22 है, तो यहाँ 22 आ जाएगा, H के एटम आ जाएंगे हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन एटम निकालने हैं तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 11 है, यानी कि 11 एटम एक जैसे हैं, तो 11 पुट कर देंगे बच्चों। तो किसी एक मॉलिक्यूल की एटोमिसिटी, मॉलिक्यूल के अंदर अलग अलग एटम की अलग अलग एटोमिसिटी होती है बेटा, जिसके भी एटम निकालने हो उसी की एटोमिसिटी यहाँ पर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जिसके मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। देखिए, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम हाइड्रोजन। अब मास है बेटा, तो मास में हमें एसटीपी कंडीशन नहीं चाहिए कि वो तो केवल वॉल्यूम में जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो सीधे मोल बना देते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 10 ग्राम, मोलर मास हाइड्रोजन का 2 ग्राम होता है, तो 5 मोल बन गए। पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, N इंटू Na लगा दो, ये शॉर्टकट है बेटा। तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर, चाहे यूनिटरी लगा दो बेटा। यूनिटरी कैसे लगाओगे? एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? एवोगैड्रो नंबर। तो 5 मोल में कितने हो गए? 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर बेटा। आप चाहो तो यूनिटरी लगा दो बेटे, बात वही है, ठीक है ना। तो आप इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। इसकी वैल्यू आपको याद ही होगी, मैं फिर भी लिख देता हूँ एक आधी बार। 6.022 इंटू 10 की पावर 23, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, देख लेना आप। अब इसमें हाइड्रोजन एटम निकालने हैं, नंबर ऑफ H एटम्स। क्या लगाओगे फॉर्मूला? N इंटू Na। देखिए, सब्सटेंस मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और उसके अंदर एटम निकालने हैं, तो याद करो, अप्लाई एटोमिसिटी। कितने मोल हैं? 5 Na। एटोमिसिटी क्या है हाइड्रोजन की? 2, तो क्या आंसर आ गया? 10 Na। तो इस तरह से हम एटम भी निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूल भी निकाल सकते हैं। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 12.4 ग्राम P4। फॉस्फोरस है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है, ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल होता है। ऐसे टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं। तो कितने मॉलिक्यूल्स और कितने एटम है? सबसे पहले मोल बनाइए, गिवन मास बाय मोलर मास। बच्चों, गिवन मास है 12.4 ग्राम, P4 का मोलर मास क्या होगा? याद करो, फॉस्फोरस का एटॉमिक ग्राम एटॉमिक मास 31 होता है, इंटू 4, तो 124 हो गया बेटे। तो ये बन गए 0.1 मोल। अब पहले निकालेंगे मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरस, डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na, तो 0.1 इंटू Na। आप Na की वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेना। अब इसमें फॉस्फोरस के एटम निकालने हैं, फॉस्फोरस एटम्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। मोल्स तो 0.1 ही रहेंगे, Na भी वही रहना है। एटोमिसिटी क्या है फॉस्फोरस के अंदर? 4 एटम है एक जैसे, तो 4 है बेटा। तो आपका आंसर आ गया 0.4 Na को सॉल्व कर लेना। तो बच्चों, जब जब किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के अंदर एटम निकालने हो तो उसमें एटोमिसिटी की आप हेल्प लेना प्लीज।
कैलकुलेट एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन 6.84 ग्राम शुगर। देखो शुगर का मोलर मास क्या है, ऐड करिए आप, सारे ऐड कर लेना, 342 आ जाएगा। तो सबसे पहले मोल बनाइए, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास 6.84 है, मोलर मास 342 है। ये बच्चों 0.2 मोल बन गए, आप चेक कर लेना। सॉरी 0.2 नहीं बच्चों, 0.02 मोल। ओके, अब देखिए सबसे पहला पार्ट, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अब की बार शुगर के मॉलिक्यूल नहीं पूछे हैं, शुगर के मॉलिक्यूल पूछते तो सीधा N इंटू Na कर देते, ये शुगर मॉलिक्यूल आ जाते बेटा, बट वो तो पूछे नहीं है। यहाँ पे कार्बन एटम पूछे आपसे, तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। किसकी एटोमिसिटी लेनी है, कार्बन की। मोल्स 0.02 इंटू Na। अब शुगर में कार्बन की एटोमिसिटी तो 12 है, इसको आप सॉल्व कर लेना, ये हम लिख देता हूं। चलो 24 Na आंसर आ गया बेटा आपका, ये एटम आ गए कार्बन के। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स N इंटू Na मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी। मोल तो वही है बच्चों शुगर के, इंटू एवोगैड्रो नंबर इंटू, अब हाइड्रोजन की एटोमिसिटी क्या है, 22 है, तो 22 पुट कर दो, तो 0.44 Na आपका आंसर आ जाएगा। और इसी तरह से बच्चों नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मैं सीधी वैल्यू पुट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स इंटू Na इंटू एटोमिसिटी ऑक्सीजन की बच्चों, तो इट इज 0.22 एवोगैड्रो एटम्स। अगर बच्चों वो कहता है टोटल कितने एटम हैं, टोटल एटम्स इन शुगर, तीनों के मिला के बेटा, तो सबको जोड़ देंगे, ये आंसर आ जाएगा आपको, दिस प्लस दिस प्लस दिस। टोटल पूछे तो ऐड करना है, वरना ऐड नहीं करना, ध्यान रखना इस बात का। तो ये इंडिविजुअल एटम निकाल दिए बच्चों। तो कभी भी किसी मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में एटम पूछे, देन टेक हेल्प ऑफ एटोमिसिटी। ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चों जिसमें कुछ मैथमेटिक्स घुसा दिया है, कुछ मोल कंसेप्ट है। देखो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मैग्नीशियम एटम्स इन 2 ग्राम क्लोरोफिल। हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। इफ क्लोरोफिल हैज 0.05% मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम एटम पूछे, हमें तो मैग्नीशियम का वेट से मतलब है। तो सबसे पहले मास ऑफ मैग्नीशियम निकालो, कितना है, 0.5% ऑफ क्लोरोफिल, तो परसेंटेज में निकाल दो बच्चों, 0.5 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय क्लोरोफिल कितना वेट है, 2 ग्राम। समझ आ गया वो ना, तो कितने ग्राम बन गया, 0.01 ग्राम आ गया आंसर। ये आ गया हमारा मास ऑफ मैग्नीशियम, 0.01 ग्राम। अब क्या करना है, अब इसके अंदर हमने मोल बनाने हैं मैग्नीशियम के, गिवन मास बाय मोलर मास। मैग्नीशियम का तो मोलर मास क्या है आपको याद होगा, 24 होता है, तो गिवन मास कितना है, 0.01 ग्राम, और मोलर मास कितना है, 24। ये मोल बन गए बेटा। अब एटम बना दो, एक मोल मैग्नीशियम में कितने एटम होंगे, एवोगैड्रो नंबर एटम लगा दो यूनिटरी, तो 0.01/24 मोल्स में कितने एटम होंगे, तो Na मल्टीप्लाइड बाय 0.01 डिवाइड बाय 24, ये आपका आंसर आ गया बच्चों। तो इस क्वेश्चन के बच्चों 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट में मैथमेटिकल पार्ट है, क्लोरोफिल में परसेंटेज थी, इसका मास दे रखा है 2 ग्राम, तो 2 ग्राम पुट करके परसेंटेज निकाल दी मैंने, ये मास आ गया मैग्नीशियम का मास। इसके मैंने मोल बनाए, मोल के बाद तो आपको मोल कंसेप्ट लगाना आता है ये बच्चों। दिस इज अनदर क्वेश्चन, एक वाटर मॉलिक्यूल, एक ड्रॉप है बच्चों वाटर का, उसमें वाटर मॉलिक्यूल निकालने हैं इन 1 ड्रॉप वाटर, और ड्रॉप का मास दे रखा है 0.54 ग्राम।
कितने मॉलिक्यूल हैं देखो बच्चों, इस 1 ड्रॉप के अंदर मोल निकाल दो, कितने मोल वाटर है, गिवन मास बाय मोलर मास। ड्रॉप का मास दे रखा है 0.54, मोलर मास है 18, तो मोल कितने बन गए, ये मोल बन गए बच्चों। अब देखिए एक मोल में कितने पार्टिकल होते हैं, हमेशा आपको पता ही है बेटे एवोगैड्रो पार्टिकल होते हैं, तो 0.03 मोल में कितने पार्टिकल होंगे, मल्टीप्लाई कर दो एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0.03 बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। एन की वैल्यू पुट कर दो 2 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाय 0.03 बेटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो आप, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आ गए मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो वेरी सिंपल है, पहले गिवन मास था ड्रॉप का, उसके मोल बना दिए बच्चों, फिर यूनिट लगा दी मोल कॉन्सेप्ट से, ये पार्टिकल्स आ गए। कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 2 लीटर CO2 गैस एट STP। 2 लीटर गैस है बेटा, STP पर है, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, मोल, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, 2 लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ये आ गया 1 अपॉन 11.2, ये मोल बन गए हमारे। ओके, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं तो वैल्यू निकाल देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय 11.2 इक्वल टू 0.089, 089 मोल आ गए। अब पार्टिकल निकालने, देखो मॉलिक्यूल निकालने, निकाल दो बेटा। यू नो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एवोगैड्रो मॉलिक्यूल, तो 0.089 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे, एवोगैड्रो मल्टीप्लाइड बाय 0.089 बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। इसको सॉल्व कर लेना आगे। ओके, तो इस तरह से कोई वॉल्यूम गिवन है तो पहले वॉल्यूम के मोल बना लिए, इसको सॉल्व कर लिया बेटे हमने। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट से भी सॉल्व करूंगा बेटा, क्योंकि काफी देर हो गई यूनिटरी के हिसाब से। देखो और इसको कैसे कर सकते हैं, जो भी सब्सटेंस का यूज करें उसी पे मोल कॉन्सेप्ट लगा दो। वी नो, हम एक मोल की प्रॉपर्टी जानते हैं। अब वॉल्यूम दी है बेटा, आपको पता है 1 मोल CO2 का मास क्या है, 44 ग्राम मोलर मास, 1 मोल के पार्टिकल एवोगैड्रो नंबर, और 1 मोल की वॉल्यूम 22.4 लीटर एट STP। ये 1 मोल की प्रॉपर्टी है तीनों, तो आपस में तीनों इक्वल हैं, याद रखना। 1 मोल का मास, 1 मोल की पार्टिकल, 1 मोल की वॉल्यूम बेटा, तो ये 1 मोल के पार्टिकल, ये 1 मोल की वॉल्यूम, तो दोनों आपस में इक्वल हैं। ये निकालना क्या है, मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल को राइट में ले जाओ, तो Na को राइट में ले जाओ, डायरेक्ट यूनिट लगा दी मैंने। 22.4 लीटर CO2 गैस एट STP कंटेन्स, इसमें कितने पार्टिकल हैं, एवोगैड्रो बेटा, क्योंकि 1 मोल की प्रॉपर्टी है, ये भी 1 मोल, ये भी 1 मोल, तो 2 लीटर में कितने पार्टिकल हैं, आपसे 2 लीटर में पूछे हैं। Na मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 22.4, वही आंसर आ गया बेटा, 0.089 Na, ये आ गया वही आंसर, देखिए आप। तो इन दिस वे हमें यूनिटरी लगाना है, अपने तरीके से लगाना है, जो आपको कंफर्टेबल लगे बच्चों उसी तरीके से आप यूनिटरी लगाएंगे, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 112 ग्राम आयरन। देखो 2 मेथड है बेटा, एक तो नॉर्मल है जो स्टैंडर्ड मेथड बोलते हैं, पहले मोल बना लो, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास 112 ग्राम, इसका ग्राम एटॉमिक मास क्या है 56 ग्राम, तो 2 मोल बन गए। अब यूनिट लगा दो बेटा, 1 मोल आयरन में कितने एटम होंगे, 1 मोल में आपको पता ही है, फिक्स होते हैं एवोगैड्रो नंबर बेटा, तो 2 मोल में कितने एटम होंगे, 2 इंटू Na हो गए, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। ओके, अब इसी को मैं डायरेक्ट करता हूं बेटा। देखो डायरेक्ट कैसे करोगे, आयरन पे लगाया है तो आप आयरन का मोल कंसेप्ट देखो बेटा, 1 मोल आयरन का मास कितना है 54 ग्राम, और 1 मोल के एटम कितने होते हैं एवोगैड्रो,
वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट तो लगाना ही नहीं यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड है ये। तो एक मोल का मास, ये मोलर मास, ये एटम। तो किसी का भी मोलर मास में आपको पता है एवोगैड्रो एटम होते हैं, तो लगा दो यूनिटरी बेटा। मोलर मास 56 होता है इनका, सॉरी, यानी कि मोलर मास में हमेशा एवोगैड्रो एटम होते हैं बेटा। तो दिस इज मोलर मास ऑफ आयरन। मोलर मास कंटेन्स एवोगैड्रो एटम्स। किसी का भी मोलर मास हो बेटा, एवोगैड्रो एटम होते हैं। तो इसमें 112 ग्राम में कितने एटम होंगे? इंटू 112 बाय 56, इट इज 2Na। देखो वही आंसर आ गया बेटा। तो पहले चाहे मोल बना के कर लो बेटा या डायरेक्ट कर लो, दोनों आने चाहिए आपको बेटा। कैलकुलेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 2.24 लीटर मीथेन। देखो, एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, पहले मोल बना दो बेटा। गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, 0.1 मोल बन गए। एसटीपी की वॉल्यूम थे तो डायरेक्ट लगा दिया बच्चों। अब फॉर्मूला लगा दो बेटा। 1 मोल मीथेन कंटेन्स एवोगैड्रो मॉलिक्यूल्स। तो 0.1 में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 0.1 मल्टीप्लाइड बाय Na। ये आपका आंसर आ गया बेटा। और डायरेक्ट मेथड देखो बेटा, CO मीथेन गैस है ना बच्चों, तो मीथेन पे मोल कॉन्सेप्ट लगाओ। वी नो 1 मोल मीथेन हैज मास, मोलर मास 16 ग्राम, पार्टिकल्स Na, occupies 22.4 लीटर वॉल्यूम एट STP। देखो, ये तीनों एक मोल की प्रॉपर्टी हैं, तो आपस में तीनों इक्वल हैं। वॉल्यूम के पार्टिकल निकालने हैं, तो वॉल्यूम और पार्टिकल का रिलेशन देखो बेटा। एवोगैड्रो पार्टिकल की वॉल्यूम ये होती है, इस वॉल्यूम के ये पार्टिकल हैं, तो पार्टिकल निकालने हैं। पार्टिकल को राइट में ले आओ बेटा। तो क्या लिख देंगे? 22.4 लीटर मीथेन एक मोल की वॉल्यूम है। STP पे कितने पार्टिकल होंगे इसमें? एवोगैड्रो पार्टिकल्स। तो 2.24 लीटर में कितने पार्टिकल होंगे? निकाल दो। Na मल्टीप्लाइड बाय 2.24, 22.4 बेटा, वही आ गया 0.1 Na आंसर आ गया, वही आ गया। देखो बेटा, तो ये हमारे डायरेक्ट मेथड से बच्चों। एवोगैड्रो पार्टिकल्स की वॉल्यूम ये होती है और इस वॉल्यूम के ये पार्टिकल। अगर पार्टिकल निकालने हो तो इसको राइट में रखो, अगर वॉल्यूम निकालने तो इसको राइट में रखो बेटा। और इस लेक्चर के लास्ट में बच्चों, मोल के दो नाम होते हैं बेटा। जैसे मान लेते हैं मोल एटम, अगर कहीं पे लिखा हो 1 मोल एटम और लिखा हो 1 ग्राम एटम, बोथ आर सेम थिंग, याद रखना। अगर लिखा है 1 मोल मॉलिक्यूल या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मीनिंग है 1 मोल, और 1 ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल एटम बेटा। तो ये मोल का ही दूसरा नाम होता है बच्चों। कई क्वेश्चन में 1 ग्राम एटम बोलेगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, देखो, कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 5.6 ग्राम आयरन। इसमें ग्राम एटम निकालना बेटा। ये नंबर ऑफ ग्राम एटम्स है, इसका मतलब क्या है? उसने मोल पूछे हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा। ग्राम मॉलिक्यूलर मास गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास क्या है? 50.6, मोलर मास क्या है? 56, इट इज 0.1 मोल एटम। तो ये मोल आ गए बेटा। तो ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब बच्चों मोल ही होता है। इसके साथ ही ये था बेसिक्स ऑफ द मोल कॉन्सेप्ट। ओके, अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मोल कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी, बट दिस वाज द बेसिक ऑफ मोल कॉन्सेप्ट एंड आई होप आपको मोल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। थैंक यू, बाय।